हेलो। ओडी विद ओबी के साथ उबैद एक दफ़ा फिर आपके सामने। अच्छा, एकदम मुझे एक टॉपिक, एक टेस्ट टॉपिक जो है वो मेरे ज़हन में आया, और वो है कि लेट्स सी कि मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा पॉइंट रखता हूँ जिसको फिर हम टेस्ट करेंगे कि वो वक्त के साथ सही हुआ या गलत हुआ। मेरी एक अपनी ऑब्जर्वेशन है कि अगर हम दुनिया में जो हालात हैं उनको हम एक छोटे से यूनिट, जैसे कि एक हमारा घर होता है, एक हमारा फैमिली हाउस होता है, उसकी तरह देखें तो हमें बहुत सी चीज़ें समझ आने लग जाएंगी। मुझे समझ आने लग जाती हैं। मुझे ये पता है कि इट इज़ ऑल अबाउट इकोनॉमी, मनी, पावर। अगर आप दुनिया के बड़े मसले मसाइल, दुनिया के नए प्रॉब्लम्स, दुनिया के नए एजेंडाज, दुनिया के नए चैलेंजेस, अगर इनको इकोनॉमी की बुनियाद पे देखना स्टार्ट कर देंगे ना, तो आपको बहुत सी चीज़ें नज़र आने लग जाएँगी, बहुत से नए डायमेंशंस नज़र आने लग जाएँगे दुनिया के। तो मैं हर चीज़ के ऊपर जो भी एक मुझे नया पॉइंट, कोई नई चीज़ नज़र आती है, कोई नया एजेंडा नज़र आता है, कोई नई वेव नज़र आती है, उसको मैं एनालाइज़ करने लग जाता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी, कॉर्पोरेट बिज़नेसेस, मनी, पावर। तो मुझे बहुत से पैटर्न्स नज़र आने लग जाते हैं। तो आप लोग भी यूँ कीजिए। अभी मैं एक एक चीज़ के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे ये लगता है कि दुनिया में सारे ही न्यू कॉर्पोरेट जायंट्स जो होते हैं, न्यू इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं, न्यू पावर्स जो होती हैं, न्यू एजेंडाज जो होते हैं, वो ह्यूमैनिटी की बेस पे स्टार्ट होते हैं। वो सोशल वर्क की बेस पे स्टार्ट होते हैं। वो इंसानियत की भलाई की बेसिस पे स्टार्ट होते हैं। और फिर कब आहिस्ता आहिस्ता एक थिन लाइन को आप आइडेंटिफाई करें, उसके बाद कब वो पावर और पैसे कमाने का तरीका बन जाते हैं, वो हमें पता नहीं चलता। इसी तरह जो अभी मैं चूंकि लाहौर बेस्ड हूँ, लाहौर में सबसे बड़ा भी प्रॉब्लम जो है वो वेदर का है। मुझे हमेशा से ये लग रहा था कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ये हमेशा से हो रही थी, हमेशा से। अगर आप पूरी दुनिया का रिसर्च लिटरेचर निकाल के देखें तो हमें नज़र आ रहा था कि इस लिटरेचर में कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग, दुनिया के मौसमी हालात जो हैं उनका बिगड़ना, वो कहीं ना कहीं जिक्र था। लेकिन पिछले 8-10 साल में, और स्पेशली पोस्ट कोरोना, ये ज़्यादा से ज़्यादा जिक्र आने लग गया। ऑफ कोर्स ह्यूमैनिटी के लेवल पे था, सोशल वर्क के तौर पे था, एक एजेंडा था, एक वेव थी जो कि ह्यूमैनिटी को, ह्यूमन रेस को बचाने के लिए थी। लेकिन फिर वो आहिस्ता 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 कब एक कॉरपोरेट जाइंट के हाथ में पड़ गया, हमें नहीं पता चला। और ऑफ कोर्स कॉरपोरेट्स ने आना होता है, हमें कॉरपोरेट का हिस्सा बनना है। हमने जज्बाती नहीं होना, हमने प्रैक्टिकल रहना है। हम अपनी लिमिटेड लाइफ में, अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में, लिमिटेड सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में, हमने ये देखना है कि वेव किधर जा रही है, हमने उस पर चढ़ना है। ज़्यादा जज्बाती नहीं होना, ज़्यादा ज़िद्दी नहीं होना। इंग्लिश में जो वर्ड होता है कि स्टबननेस नहीं दिखानी, हमें फ्लेक्सिबल रहना है। तो मुझे ये लग रहा है कि पिछले 3-4 साल से ये एक स्मॉग का एलिमेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होता जा रहा है। ये स्मॉग का एलिमेंट जो था इन मौसमों में, पंजाब में पहले भी था। जब फसल चेंज होती है एग्रीकल्चरल लैंड में, तो उसको जो पुरानी फसल होती है उसे जलाया जाता है। एक साइकिल होता है कि अब ये वाली फसल लगनी है, तो वो ऑर्गेनिक मटेरियल जो है, वो जो जलावा होता है, वो खाद के तौर पे यूज़ होता है। लेकिन ऑफ कोर्स अब उसमें केमिकल्स ऐड हो गए हैं, उसमें मेटल्स ऐड हो गए हैं, उसमें कार्सिनोजेनिक, कैंसर पैदा करने वाली चीज़ें ऐड हो गई हैं, तो अब वो ख़तरनाक हो गया है। लेकिन अब मुझे ये फ़ील हो रहा है कि बड़े शहरों में इस एजेंडे को थोड़ा-सा इस तरह से टैकल किया जा रहा है कि ये कुछ बिज़नेसेस के लिए अच्छा हो। हम लोगों को थोड़ा बहुत डराया जा रहा है कि हम
लेट्स टेस्ट माय इंटेलिजेंस, लेट्स टेस्ट माय ऑब्जर्वेशन। कि मुझे ये लगता है कि मैं लाहौर के जिन एरियाज में रहता हूँ वो सारे मेन कमर्शियल हब्स हैं, रेजिडेंशियल हब्स हैं, उन्हीं सड़कों पे मैं सारा दिन इधर उधर घूमता रहता हूँ। मुझे ये लगता है कि अगले 3-4 साल में, 5 साल में वहाँ पे उसको स्मोक फ्री करने के लिए इलेक्ट्रिक कार्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स, इनको लाजमी करार दे दिया जाएगा। और इस तरह से एक एक वेदर चेंज को, एक कॉज को किस तरह से कॉरपोरेट जाइंट्स अपने लिए यूज करेंगे, इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। इससे डरने की बात नहीं है। ऑफ कोर्स हमें इन चैलेंजेस को देखना है। ये एक चैलेंज है स्मॉग। अभी राइट नाउ आप बाहर जाएं, अभी मैं बहुत ब्लेस्ड लाइफ गुजारता हूँ। मेरे पास क्लोज्ड विसिनिटीज़ हैं, मेरे पास काम करने की जगहें, रहने की जगहें, इंजॉय करने की जगहें सब क्लोज्ड हैं। मेरे पास कार है जो कि बंद है, लेकिन फिर भी मैं जैसे ही थोड़ी सी देर के लिए बाहर से अंदर आता हूँ तो उतने 5-6 सेकंड में मेरी आंखों में जलन होने लग जाती है, मेरी स्किन पे खारिश होने लग जाती है, मुझे फील होता है कि मेरा गला जो है वो थोड़ा सा छिल गया है। लेकिन इसी में से कॉरपोरेट जाइंट्स किस तरह से फ़ायदा उठाएंगे और किस तरह से वो इस एजेंडे को पुश करेंगे, हमें इस पैटर्न को चेक करना है। हम इंटेलिजेंट लोग हैं, हम हमारी लर्निंग होती है, हम पैटर्न्स को देखते हैं, हम एनर्जीज को देखते हैं, हम वाइब्रेशंस को देखते हैं। और आप भी देखिए, आपको बड़ा मजा आएगा। आप भी इंजॉय करें अपनी इंटेलिजेंस को, अपने ब्रेन को। लेट्स सी क्या होता है। अपना ख्याल रखें। इसी मैसेज के साथ उबैद साइनिंग ऑफ। बाय बाय।